गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2022 के लिए साथ ही साथ और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, एमपीएससी और भी स्टेट के एग्ज़ाम्स और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स आने वाले जहाँ पे एसएससी जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, उसके लिए हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात किया था मॉडर्न हिस्ट्री से गांधीयन एरा के कुछ क्वेश्चंस को। आज के वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, और ये भी गांधीयन एरा से है, गांधीयन फेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। वो कौन पहले और आखिरी इंडियन थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल के पोस्ट को धारण किया? क्योंकि इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है उसको क्या किया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसको क्या किया गया, तो उसको हटा दिया गया। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और आखिरी गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि इसके बाद इस पोस्ट को क्या किया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी of the 1935 bill that led to the framing of the Government of India Act 1935। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी 1935 बिल को लेकर के, जो कि बाद में चल कर के ये बिल क्या बन गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट ये बन गया। तो आपको ये बताना है कि इस बिल से एक्ट बना, तो इस बिल के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे। और ये सेम क्वेश्चन अभी बीपीएस बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो तब क्या थे, चेयरमैन थे इस कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल। कौन थे? चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विथ बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल। किस कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दोनों के लिए नेगोशिएट किया, क्रिप्स मिशन के लिए और लॉर्ड वेवल के लिए भी? तो देखिए, जो हमारे अबुल कलाम आज़ाद है, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तब, और इन्होंने इन दोनों के लिए क्या किया, नेगोशिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लासेस अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। देखिए, कितनी सीटें आवंटित की गई डिप्रेस्ड क्लासेस को कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट में? तो आंसर इसका होगा 71 और 147 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट्स सर्व्ड एज एआईसीसी ट्रेजरर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वेंट टू जेल इन 1930। इनमें से कौन से वो कैपिटलिस्ट है, कौन वो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर के रूप में बहुत लंबे टाइम तक काम किया और 1930 में क्या हुए, जेल भी गए? ठीक है, तो देखिए ये आंसर क्या होगा, आंसर होगा जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज। अगला है, एट विच प्लेस इन बिहार वॉज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड। तो पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी 1922 यानी 1922 में कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था गया में हुआ था सेशन, और ये कौन सा सेशन था, दूसरा सेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किन्होंने निभाई थी? तो इसका आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविन पैक्ट को साइन होने में। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों स्वीकार किया, और इसीलिए खिलाफत मूवमेंट का क्या इन्हें बनाया गया था, लीडर भी इन्हें चुना गया था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का। तो देखिए, गांधी जी चाहते थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी उसमें मुस्लिम का सपोर्ट भी चाहते थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को। तो आंसर क्या हो जाएगा,
गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डिड पीपल गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट एट जालियांवाला बाग। लोग जालियांवाला बाग के सामने क्यों जुड़ गए थे, वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो देखिए, वहाँ पे प्रोटेस्ट का रीज़न था क्योंकि वहाँ पे किस चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो डॉक्टर किचलू थे और सत्यपाल थे, इनको क्या किया था, माफ़ करिएगा, तो डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके विरोध में क्या हो रहा था, वहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्लियर है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो चंपारण, चंपारण में जो नील की खेती के विरोध में इन्हें बुलाया गया था वहाँ के किसानों के द्वारा, तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी सत्याग्रह मूवमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे, 1917 में चंपारण से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास। तो रॉलेट एक्ट को 1919 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। नॉन कोऑपरेशन कब उन्होंने शुरू किया, तो 1920 में शुरू किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स इज। अभी इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ था सीआर फार्मूला आया था, उसके बाद गांधी जिन्ना डायलॉग हुआ था। ठीक है, गांधी जिन्ना के बीच वार्ता, उसके बाद वेबल प्लान, और सबसे एंड में कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो 1 और उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग took the burning of the foreign clothes during the non-cooperation movement as insensate waste। इनमें से किसने, जब जब चल रहा था हमारा क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो जब कपड़ों को जलाया जा रहा था, फॉरेन गुड्स को, तो फॉरेन क्लोथ्स को जब जलाया जा रहा था, तो उनमें से उसके बर्निंग को किसने रख लिया अपने पास और कहा इसे इनसेंसेट वेस्ट कहा। यानी कि देखिए, अगर बात करें आइडियोलॉजी की, तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजी इस पे थोड़ी सी अलग थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। जहाँ पे महात्मा गांधी कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ थे, वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जगह पे कोऑपरेशन फॉर ऑल होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी इन दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, बिल्कुल अलग थी। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे इनसेंसेट वेस्ट कहा। इनसेंसेट का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, और इनसेंसेट का मतलब होता है अनकॉन्शियस या फिर सेंसलेस। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब इनमें से आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस खोजना है। सी राजगोपालाचारी प्लान, वेबल प्लान, माउंट बेटन प्लान, और उसके बाद है आपका कैबिनेट मिशन प्लान। तो इनमें से कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले राजगोपालाचारी प्लान, फिर वेबल प्लान, ये एक वेबल प्लान 2, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 3 इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा, 1 2 4 3। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द पीरियोडिकल the name of the periodical among the following published by महात्मा गांधी ड्यूरिंग his stay in साउथ अफ्रीका। देखिए,
जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहते थे तब इनमें से किस पीरियोडिकल को उन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। तो तब उन्होंने इंडियन ओपिनियन को पब्लिश करते थे वो वहाँ से, तो इंडियन ओपिनियन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले अ लीडिंग रोल। इनमें से किस मूवमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही लीडिंग रोल निभाया। तो अगर बात करें बारदोली सत्याग्रह की, तो यहाँ पे उन्होंने लीडिंग रोल निभाया, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें बारदोली सत्याग्रह की, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं ने दी थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज क्राउन गैदर्ड इन द जालिया सॉरी अ लार्ज क्राउड होगा, यहाँ पे गलती से क्राउन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्राउड होगा। A large crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1919 to protest against the arrest of। इनमें से किसके अरेस्ट के खिलाफ वहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के खिलाफ वहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेट अप्रैल 6 1930 यानी कि 6 अप्रैल 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर। 6 अप्रैल 1930 को के दिन को किस लिए जाना जाता है इंडिया में, किस लिए जाना जाता है? तो देखिए अगर इसकी बात करें तो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया था इसी दिन। दांडी मार्च जाके वहाँ पे नमक बनाया था और क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्स ऑफ महात्मा गांधी वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इस वर्ड को, इस टर्म को याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड अगर बात करें महात्मा गांधी के स्ट्रगल्स की, तो इनमें से कौन है? देखिए जो अहमदाबाद का मील स्ट्राइक था ना, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहली बार भूख हड़ताल का सहारा लिया, तो ये वाला जो था ये रिलेटेड है किससे? इंडस्ट्रियल वर्कर्स से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए एक असर्शन दिया हुआ है और एक यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है, आपको बताना है कि दोनों सही है या गलत है। अगर दोनों सही है तो क्या आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, असर्शन। In the wake of Quit India movement, the British and the Muslims in their common hatred for the Congress closer to each other। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ब्रिटिश और मुस्लिम, क्योंकि दोनों का एक कॉमन हेटेड था, यानी कि दोनों हेट करते थे किससे? कांग्रेस से, तो वो दोनों नज़दीक आने लग गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, जिन्ना acted as staunchly of the British government and told Muslims to keep away from the Congress movement of 1942। जिन्ना ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसे क्या किया, एक्ट करना शुरू किया उनके तरफ से, और मुस्लिम को कहा कि कांग्रेस मूवमेंट जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस का मूवमेंट, उससे क्या रहे, दूर रहे। तो बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो आंसर क्या हो जाएगा? A, both A and R are true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस दिए गए हैं, कुछ इवेंट्स है और उसके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे उसको लीड कर रहे थे, उसका नाम है, ठीक है। तो अगर बात करें अगस्त डिक्लेरेशन की, तो अगस्त डिक्लेरेशन के टाइम पे मॉन्टेग्यू क्या है, वो यहाँ के इसके हेड थे। अगस्त डिक्लेरेशन के टाइम पे ये लीड रोल निभा रहे थे। उसके अलावा बात करें अगस्त ऑफर की, तो यहाँ पे लॉर्ड लेलिंगथगो क्या थे, गवर्नर थे। अगस्त रेजोल्यूशन की बात करें तो गांधी जी का की अहम भूमिका थी, और डायरेक्ट एक्शन क्या हो जाएगा, एम ए जिन्ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2143 2143 ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज गांधी जी नॉट एसोसिएटेड। इनमें से किस मूवमेंट के साथ गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे? तो खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट
इसके साथ भी जुड़े हुए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ भी जुड़े हुए थे। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो इसके साथ नहीं जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेन रीज़न फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वॉज। मेन रीज़न क्या था कि साइमन कमीशन को क्या कर दिया गया, वापस जाने के लिए बोला गया, बॉयकॉट कर दिया गया। तो देखिए इसका अगर हम आंसर की बात करें तो ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिशमैन। अगर सारे मेंबर्स इसमें जो थे ना, इस कमेटी में, साइमन कमीशन में, ये सारे के सारे क्या थे, इंग्लिशमैन थे, इसीलिए इसका बहिष्कार कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। डायरकी इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कब हुआ, तो मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी कि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के टाइम पे क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में साइन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन। कब कब ये हुआ था, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए सही हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए थे, उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, ए आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वॉज। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल के कारण जेल में जिस फ्रीडम फाइटर की मृत्यु हो गई वो कौन थे, तो वो थे जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेस डस्ट बट नॉट द लेवल। किसने बोला कि ऐसा, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेस डस्ट बट नॉट द लेवल, तो ये बोला बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the province where the Indian National Congress could not get absolute majority during the general election of 1937। कौन सा प्रोविंस था जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं पा सकी जनरल इलेक्शन में 1937 में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, असम में नहीं पा सकी। ठीक है, असम में नहीं पा सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग इवेंट्स टुक। तो कैसे हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले इनमें से चंपारण सत्याग्रह 1917 में ये हो गया था, उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में, जालियांवाला बाग भी 1919 में, और चौरी चौरा उसके बाद। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्टोरिक दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ। दांडी मार्च किसके साथ एसोसिएटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉस। कानून तोड़ा था, किस कौन सा, नमक कानून तोड़ा था दांडी मार्च, इसलिए इसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड टू लॉन्च द इंडिपेंडेंट पार्टी ऑन 16 दिसंबर 1922। इनमें से किसने दिसंबर 1922 तक इंडिपेंडेंट पार्टी लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, मतलब निश्चय कर लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट साइमन कमीशन। पढ़ते हैं एक एक करके। इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट, बिल्कुल सही। मतलब देख रेख के लिए 1919 एक्ट जो है इसके देख रेख के लिए इसको लिया गया था, इंक्वायर किया गया था। उसके बाद इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, ये सर जॉन साइमन इसको हेड कर रहे थे, ये भी सही है। इट रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसने रिकमेंड किया था, ये भी सही है। इट वॉज अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स ने इसका विरोध किया, तो ये भी सही है। तो इस सारे के सारे ऑप्शन सही है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। 30 क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो में कवर किए गांधी एरा से। 25 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं।
तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसी तरीके से मिलते रहेंगे और हर वीडियो में नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो देख करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और पेरेंट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।